जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। G7 ग्रुप में जो मेजबान देश भारत को बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम नीति चल रही है उस नीति को उन देशों ने पसंद नहीं किया, अर्थात मोदी को पसंद करने से मना कर दिया। भारत की बेइज्जती हुई। भारत को 6 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मेजबानी करने वाले देश ने मना किया और उसका समर्थन करने के लिए अन्य देश खड़े हो गए, क्योंकि जो मोदी का अब तक का जो राजनीतिक कैरियर है केवल हिंदू और मुस्लिम पर टिका हुआ। भारत के अंदर उन्होंने अभी जो रैलियां की, रैलियों में उन्होंने खुलकर बोला कि गोली मार देंगे। गोली मारने का जो शब्द इस्तेमाल किया वो मंच पर किया गया और वो पाकिस्तान के लिए किया गया। क्या इस तरीके का जो वक्तव्य देना किसी विश्व नेता को विश्व गुरु का ख्वाब दिला सकता है? अगर हमारे मोदी और हमारे देश के मोदी अंधभक्त अगर इस तरीके का ख्वाब देखते हैं तो उनका ख्वाब धूमिल हो गया। G7 ग्रुप में ना बुलाना भारत की बेइज्जती हुई। वो मोदी की बेइज्जती नहीं है, वो भारत की बेइज्जती है। विश्व गुरु केवल फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गई। 6 साल में पहली बार भारत का इतना अपमान झेलना पड़ा और विश्व गुरु का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। इस बार G7 के मेजबानी में मोदी को बुलाने से मना कर दिया। नाकाम विदेश नीति और जुमलेबाजी के कारण भारत को ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़ी और चुनावी रैली में जो इस तरीके के जो मुस्लिम और हिंदू के विरोधी बयान जो वायरल होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा मोदी को झेलना पड़ा, भारत को भी झेलना पड़ा। तो जो G7 ग्रुप के अंदर जो मेजबानी करने वाला इस समय कनाडा है। कनाडा ने साफ शब्दों में मोदी को बुलाने से मना कर दिया और उसके समर्थन में जो G7 ग्रुप के सदस्य खड़े हो गए। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें चाइना भी आता है। G7 दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों का ग्रुप है और ऐसा ग्रुप जहां एक अपनी मजबूत पकड़ के कारण भारत अब तक जाना जाता था और भारत को उस G7 ग्रुप का सदस्य न होते हुए भी भारत को ऐसे सम्मेलन में बुलाया जाता था। और इस बार जो कि कनाडा ने भारत को बुलाने से मना कर दिया, मोदी को बुलाने से मना कर दिया। मोदी को विश्व गुरु का जो सपना था वो चकनाचूर कर दिया। भारत को भी इसकी बड़ी हानि होगी। G7 ग्रुप जो सम्मेलन होना है इस बार कनाडा के द्वारा कनाडा में, और वो जो सम्मेलन है वो 15 तारीख से 17 तारीख इसी मंथ की अर्थात 15 से 17 जून तक चलना है। और 15 से 17 तक जो चलने वाले ये सम्मेलन में, अधिवेशन में अगर भारत को बुलावा नहीं मिला तो भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध छिड़ा और युद्ध कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर एक चुनावी युद्ध बनाया गया था। और चुनावी युद्ध को हम देखते हुए अगर इस तरीके का जो G7 ग्रुप ने फैसला लिया तो कहीं ना कहीं भारत के लिए शर्मसार करने की बात है। इस तरीके का जो सम्मेलन होता है उसमें देश विदेश के साथ विदेश नीतियों पर बात होती है, विदेशी व्यवसायों पर बात होती है, उनके काम धंधे पर बात होती है, उनके लेन देन पर बात होती है, उनकी विदेश नीति में क्या सुधार किया जाए, इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। और ऐसे सम्मेलन जिसमें
हमारे देश को ना बुलाया जाए, हमारे देश को किसी तरीके से निमंत्रण ना भेजा जाए, तो कहीं ना कहीं भारत का इसमें अपमान है। और भारत का अपमान अगर इस तरीके के ग्रुप करते हैं तो इसका जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सम्मेलन में जाने से जो अपनी बात रखने का जो मौका मिलता है, भारत के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की जो सम्मेलन में उपस्थिति होती, तो वहाँ जो अभी आतंकवाद जो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, और जो भारत के अंदर अपने ही देश के अंदर जो एक बौद्धों का एक विरोध किया जा रहा है, जो G7 ग्रुप जो इसका ना बुलाने का कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत के अंदर ही असमानता बनी हुई है। भारत के अंदर बौद्धों का अपमान किया जा रहा है, जगह जगह जो बौद्ध हैं वो धरने पर बैठे हैं। बौद्धों के साथ जो इस तरीके का अन्याय हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस G7 ग्रुप को दरकिनार करने का एक साधन या सोर्स बन सकता है। हो सकता है कि जो भारत से जो संदेश विदेशों तक जाते हैं, वो भी भारत की सच्चाई जो दिखाने वाले वो न्यूज़ जो कि सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित होते हैं, वो भी भारत के इस अपमान का कारण होंगे। क्योंकि जो सोशल मीडिया जो काम करती है, सोशल मीडिया सच्चाई पर काम करती है, सोशल मीडिया फैक्ट दिखाती है, सोशल मीडिया किसी तरीके का भेदभाव भी नहीं रखती। जो एक्चुअल मीडिया है वो केवल मोदी मोदी के ही जुमलेबाजी में लगी रहती है। मोदी सूट पर ज़्यादा ध्यान देती है, मोदी की जो फोटोग्राफी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी भी सम्मेलन में हमने देखा है कि मोदी फोटो खिंचवाने में आगे रहते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें मोदी का फोटो आगे आ जाता है, और मोदी को जो है आगे रखकर हमारी जो सोशल मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए, तो एक्चुअल जो मीडिया है वो केवल मोदी और मोदी का ही प्रचार प्रसार करती है। उनके द्वारा जो काम किए गए उन पर कोई बात नहीं होती, भारत के अंदर विकास की बात नहीं होती, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो बात की जाती है, भारत के अंदर भेदभाव की जो नीति होती है, वो नीति कहीं ना कहीं भारत को इस विदेश नीति से अलग करती जा रही है। भारत की जो विदेशों के साथ जो पकड़ थी वो छोटी हो गई है, दूर हो गई है। क्योंकि अभी जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा गया कि युद्ध में भारत के पक्ष में कोई भी देश नहीं आया, युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए उनके देश खड़े हो गए, लेकिन भारत के पक्ष में कोई भी देश आगे ना आने का एक जो बड़ा कारण बना कि मोदी की वो नीति, विदेश नीति, या मोदी की जो हिंदू मुस्लिम विरोधी व्यवस्था के जो शब्द, क्योंकि जो विदेशी देश इस नीति का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। विदेशियों के साथ संबंध किस तरीके के होंगे, उस संबंधों पर बात करने के लिए विदेशों के साथ उस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए जिससे विकास का कार्य हो सके, विदेशों की जो नीति है उसमें सुधार हो सके। अगर किसी तरीके की नीति हमारे देश में लानी हो, बदलाव करना हो, तो उस पर भी विदेशों से बात हो सके। लेकिन अब जो कि विदेशों में भारत का अपमान हो रहा है, भारत का जो विश्व गुरु बनने का जो सपना था वो धूमिल हो गया, भारत का हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना था वो सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि भारत जो है विविधता का देश है, भारत के अंदर विविध धर्म और विविध जातियां निवास करती हैं, और ऐसे में अगर हम किसी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और ऐसा देश हिंदू राष्ट्र जो कि विश्व में अभी तक कोई भी नहीं है, एक भी हिंदू राष्ट्र विश्व में ना होने के बावजूद अगर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंधभक्तों को एक आईना दिखाने का ये जो G7 ग्रुप का जो अभी सम्मेलन में भारत को नहीं बुलाना, भारत को दरकिनार कर देना, मोदी की पूंछ ना रखना, मोदी को
ना बुलाना एक मोदी का अपमान करना, ऐसी जो सोच आज मोदी को अपमानित करने के लिए काफ़ी है। साथियों, हमारा जो वीडियो है वो आप लोगों को क्या संदेश देता है, आप लोगों तक किस तरीके से हमारा जो मोटिव है वो पहुंचता है, हमारे जो संदेश को किस तरीके से आप लोग लेते हैं, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।